आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज के वीडियो में हम देखेंगे और जानेंगे कि एक ही डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए लोगों की डेस्टिनी अलग होती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोगों की लाइफ एवरेज, ऑर्डिनरी और मीडियोकर बन के रह जाती है। अगर डेट ऑफ बर्थ एक है तो हम सबको लगता है कि हमारी डेस्टिनी का पाथ या हमारी सक्सेस का जो रेट है वो भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सक्सेस और हमारा लाइफ का पैटर्न को गवर्न करती है। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका और आज का हमारा टॉपिक है इन स्पाइट ऑफ शेयरिंग द सेम डेट ऑफ बर्थ व्हाई फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल एंड मेनी आर स्टिल अनसक्सेसफुल। एक ही डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए लोग, क्योंकि उनका फैमिली एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है तो उनकी किस्मत या डेस्टिनी भी अलग अलग हो जाती है। और अलग अलग परिवार में पैदा हुआ हुआ बच्चा, उसकी डेस्टिनी और सक्सेस भी डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि अगर एक बच्चा इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पैदा होता है तो उसकी जो रिसोर्सेज हैं, उसकी पढ़ने की क्षमता और आगे बढ़ने के रिसोर्सेज, उसको जो फैमिली एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो नेचुरली उसकी सक्सेस विज़ावी जो एक हम्बल बैकग्राउंड में पैदा हो रहा है, जहाँ पर 2 रोटी खाने के भी पैसे नहीं होते हैं, तो उसको आगे बढ़ने के रिसोर्सेज भी कम होते हैं। और इसी कारण से जो सक्सेस है इन दोनों बच्चों की, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया है तो इनकी डेस्टिनी भी डिफरेंट शेप ले लेती है। कौन कहाँ पैदा होगा वो डिसाइड करता है हमारी कार्मिक साइकिल, यानी पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा। तो जहाँ भी सिचुएशंस बेटर होंगी वहाँ पर सक्सेस रेट बेटर होती है। तो हम चूज़ करते हैं अपने कर्मों की वजह से, अपने पेरेंट्स को डिसाइड करते हैं। और जिस फैमिली में हम जाते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट डिसाइड करता है हमारे सक्सेस को। और दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है हमारी सक्सेस को वो है हमारा प्रोफेशन। यानी कि अगर हमारा प्रोफेशन हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ इन सिंक या अलाइंड नहीं है तो हम जितनी भी मेहनत कर लें, हम जितना भी हार्ड वर्क कर लें, हम डिलीजेंट इंटेलिजेंट जितने भी हों, हमारे को वो सक्सेस का लेवल नहीं प्राप्त होता। और 80% पीपल हैं जो कि रॉन्ग प्रोफेशन में हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, डिलीजेंट, सिंसियर, उनको वो लेवल ऑफ सक्सेस प्राप्त नहीं होता। तो हमें इंश्योर करना है कि हमारे बच्चों का जब हम प्रोफेशन डिसाइड करें तो वो डेट ऑफ बर्थ से अलाइन रहेगा, इन सिंक रहेगा, तो सक्सेस डेफिनेटली 50% जो सक्सेस के चांसेस हैं वो इन्हांस हो जाते हैं। और थर्ड रीज़न ऑफ सक्सेस है जो कि 90% ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी, मतलब कि जो नाम है वो अलाइंड ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ के साथ। जब भी नाम अलाइन होता है डेट ऑफ बर्थ के साथ तो लाइफ पाथ ईजी हो जाता है और हम गोल्स को ईजीली अचीव कर पाते हैं, क्योंकि नाम सही तो सक्सेस सही। तो हमने जाना कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं कि इन स्पाइट ऑफ सेम डेट ऑफ बर्थ हमारा जो सक्सेस का पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है। और अब हम बात करेंगे कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, बट इसके अलावा जो भी हमारी ऑकल्ट साइंसेस हैं, वेदर इट्स न्यूमरोलॉजी, वास्तु या फिर एस्ट्रोलॉजी, ये सारी हमको हेल्प करती है अपने गोल्स को अचीव करने में। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल है हमारा हार्ड वर्क। इन सब चीज़ों के साथ साथ और हमें अपने कर्म करने हैं और हार्ड वर्क को बिल्कुल नहीं भूलना है, वो तो नॉन नेगोशिएबल पार्ट है। उम्मीद करती हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि खुशियों को है आपका इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। धन्यवाद।